हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसे यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम की रामायण, कुरान, बाइबल भी कहा जाता है। तो आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी बुक है। सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं वो बुक ये है, आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र। कोई मुश्किल जो यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम की तैयारी करता है तो कोई स्टूडेंट रेयर ही होगा जिसको इस बुक के बारे में पता नहीं हो, इस बुक की क्वालिटी पता नहीं हो, खासियत पता नहीं हो, ये बुक पढ़ता नहीं हो। ये बुक हर वो एस्पिरेंट पढ़ता है जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करता है। आप देख सकते हैं विपिन चंद्र। मैं आपको सबसे फर्स्ट में इनके राइटर के बारे में बता देता हूँ। जो विपिन चंद्र है वो भारत की जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसके एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं हिस्ट्री के। और ये आप देख सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ये इसका इंडेक्स। आपको इस बुक के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि बहुत जल्द आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इस पूरी बुक का कंप्लीट बुक आपको इस हमारे चैनल पे इसकी वीडियो मिलने वाली है। इस पूरी बुक का हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको आधुनिक भारत का इतिहास जो इस बुक के अंदर मैटर है वो पूरा मैटर को बहुत अच्छे तरीके से, संक्षिप्त तरीके से बताया जाएगा। अब मैं आपको इसके इंडेक्स की तरफ ले चलता हूँ। इंडेक्स में आप देख सकते हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास है। तो मुगल काल की समाप्ति के बाद से लेके और 1947 तक जब भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद तक जो नए राज्य बने हैं, जो देश एकत्रित हुआ, वो सारा मैटर इस बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से दे रखा है। आप देख सकते हैं इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो 18वीं सदी, भारत, राज्य और समाज। 18वीं सदी के अंदर जो भारत है उसमें भारत के जो राज्य थे और भारत का जो समाज था किस तरीके था, किस परिप्रेक्ष्य में था, उसके बारे में इस बुक में फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से बता रखा है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में भारत की यूरोपीय का आगमन, जब भारत में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ उसके बारे में दूसरे चैप्टर में आपको डिटेल से बता रखा है। जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने स्टार्टिंग में किस तरीके से, कहाँ से क्या क्या किया, किस तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैला दिया, उसके बारे में आपको सेकेंड चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक ढांचा। ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक ढांचा के बारे में बता रखा है। उसके बाद ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। ब्रिटिश द्वारा जो प्रशासनिक संगठन बनाए गए, सामाजिक सांस्कृतिक में जो नीतियां लागू की, जो परिवर्तन किए गए, उसके बारे में आपको चौथे चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। 19वीं सदी में इसमें सामाजिक सांस्कृतिक जागरण देखने को मिल जाएगा। फिर 1857 क्रांति का विद्रोह आ जाएगा। 1858 की जो क्रांति हुई थी, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन जो इसमें भारत में हुए ब्रिटिश राज में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव था जो भारत के अंदर, वो भारत के अंदर प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपके 9 चैप्टर में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा और ये जो फेज है 1858 से लेके 1905 तक, ये पूरा जो फेज है इसके अंदर भारत में क्या क्या हुआ उसके बारे में इसमें आपको 9 चैप्टर में डिटेल से देखने को मिलेगा। उसके बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार आपको जो भारत में देखने को मिलेंगे। 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक क्या क्या सुधार हुए, अंग्रेजों की क्या भूमिका थी और भारत के जो समाज सुधारक थे उनकी क्या भूमिका थी, उसमें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो उग्र राष्ट्रवाद का विकास, किस तरीके से भारत के अंदर किस तरीके से आंदोलन ने एक उग्र रूप धारण कर लिया था, उसका विकास किस तरीके से हुआ 1905 से 18 तक, उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्वराज्य के लिए संघर्ष पार्ट फर्स्ट, स्वराज्य के लिए संघर्ष पार्ट सेकंड, नई शक्तियों का रुझान। इसमें 2 ये अलग से दे रखे हैं 12 और 13 चैप्टर में। किस तरीके से भारत के आजादी के लिए किस तरीके से संघर्ष किया गया उसके बारे में इन्होंने लास्ट में डिटेल में बता रखा है। उसके बाद भी इस बुक में भारत की आजादी के बाद क्या हुआ उसके बारे में भी इस बुक में आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। इसमें देख सकते हैं आपकी कई जगह पे इन्होंने मानचित्र दे रखे हैं, तो मानचित्र भी बता रखे हैं इन्होंने। प्रवकथन भूमिका है, ये देख सकते हैं आप भूमिका। उसके बाद इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है 1857 सदी में भारत में राज्य और समाज। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बुक के अंदर मैटर दे रखा है। इसके पेज देख सकते हैं आप। तो ये बुक बहुत बेस्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे तो नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन अब तक इस बुक से बाहर गया, क्योंकि इस बुक के अंदर जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री की जो घटनाएं हुई हैं, जो जो चीजें हुई हैं, वो सारी इसके अंदर अच्छे से दे रखी है, बिल्कुल कहानी वाइज दे रखी है। आप अगर इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप इस बुक को पूरा कंप्लीट किए रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे जैसे करते हो तो आप में इस बुक में पढ़ने में और इंटरेस्ट पैदा होता है।
और आपको जैसे मैंने बता ही दिया, बहुत जल्द हमारे ही यूट्यूब चैनल पे आपको इस बुक का कंप्लीट पूरी बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक हमारे चैनल पे आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपकी जो आधुनिक भारत के इतिहास है कंप्लीट आपका आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जैसे आपको लगता है कि इतिहास बहुत बोरिंग होता है, आधुनिक भारत के इतिहास में ये दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है, वो आपकी सारी सोल्व हो जाएगी। और ये बुक में हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे उसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कहानी के माध्यम से जिस तरीके से दे रखा है इस बुक में, उस तरीके से और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके पढ़ाएंगे, जिससे आपको बस सिर्फ डेली के 30 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट का एक लेक्चर रहेगा। उसमें आपको इस बुक में धीरे धीरे करके 15 से 20 दिन में या कम से कम 1 महीने में इस बुक को कंप्लीट करा दिया जाएगा। बट बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है इतिहास के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास से ही हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन जो पार्ट है इतिहास के, उसके जो क्वेश्चन है और जो आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चनों में, एग्जाम के पेपरों में जो ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है वो बहुत मजबूत होना चाहिए प्राचीन और मिडाइवल के तौर पे, क्योंकि वो पार्ट भी बहुत बड़े हैं और उसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। बट इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।